जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है कि आज हम जो वीडियो होने वाली है वो है बैंगन के बारे में कि बैंगन को कंटेनर्स में, पॉट में या गमले में हम कैसे उगा सकते हैं। यकीन मानिए जो बैंगन है वो सबसे इजीएस्ट वेजिटेबल है। अगर आप थोड़ी सी उसे केयर दें तो वो गमले में बहुत ही आसानी से उगाई जा सकती है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि बैंगन क्या उतने मिलते हैं हमें। तो हाँ, अगर आप 3 से 4 पौधे अगर बैंगन के लगा लेते हैं तो बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलती रहती है। और जब मैंने बैंगन उगाना चालू किया तो उसके बाद मैंने कभी भी बाज़ार से बैंगन नहीं खरीदे हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको ब्रिंजल उगाने बैंगन को उगाने से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिले कि कैसे हम सीड डालेंगे, कैसे हम उससे पौध को ट्रांसप्लांट करेंगे, क्या क्या खाद देते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और क्या क्या हमें केयर किस किस स्टेज पे इसकी करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरे गार्डनिंग कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात आती है सीड की, यानी कि बीज की कि बैंगन को हम कैसे उगा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि बैंगन को अगर हम बैंगन से उगाएं तो ये बहुत ही हार्डली चांस होते हैं कि अगर आप बैंगन के बीज निकालते हैं तो उसमें से बैंगन उगाना बहुत मुश्किल काम होता है, यानी कि बहुत ना के बराबर चांसेस होते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो बहुत ही जो पके हुए बैंगन जो होते हैं, जो बहुत ही जिसको हम खा नहीं सकते, उसके सीड से आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो बैंगन उगाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सीड आप मार्केट से लें। तो सबसे पहले बैंगन उगाने के लिए आप कोई भी सीडलिंग पॉट ले सकते हैं। आप घर पे कोई भी जो आपके जिनमें खाना डिलीवर होता है वो भी ले सकते हैं, कोई मिट्टी का पॉट भी ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक का पॉट भी आप ले सकते हैं। तो सीड उगाने के लिए जो मैं सॉइल मिक्स यानी कि जो मैं मिट्टी का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ वो है, आधा हम लेते हैं कंपोस्ट यानी कि खाद और आधा मैं लेती हूँ कोकोपीट। तो खाद और कोकोपीट को बराबर बराबर मिला के उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव दे देते हैं और उसको किसी भी पॉट में भर के जिसमें भी आपको बीज लगाना है। जो बैंगन के बीज हैं वो बहुत ही टाइनी यानी कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उसको उसकी ऊपर की लेयर पे जैसे कि आपको दिख रहा है बस उस पर छिड़क देते हैं और ऊपर से वही पॉटिंग मिक्स यानी कि वही सॉइल मिक्स, वही मिट्टी हम थोड़ी सी ऊपर से डालकर बीज को कवर कर देते हैं। और बीज को कवर करने के बाद में बहुत हल्का सा उसमें पानी हमको देना है। बस हल्का हल्का पानी देना है कि बीज की जो पॉट की जो मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए। तो कुछ ही दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा जो बीज है वो अंकुरित हो जाता है और हमारी पौध मिल जाती हैं। तो अब आप जो रिज़ल्ट देख रहे हैं ये थोड़े थोड़े दिन के बाद के हैं कि थोड़े थोड़े दिन के बाद जैसे ही बैंगन का पौधा हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो बड़ा होने लगता है और उसमें बीज आने लगते उसमें फूल आने लगते हैं। बहुत ही जल्द इसमें फूल आने लग जाते हैं। जो एक मेन इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये है कि इसके जो फूल जब आते हैं बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं लेकिन झड़ने लगते हैं। तो फूल झड़ने का कारण होता है कि हमने अपने अगर पौधे को खाद नहीं डाली है या फिर हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो हमारे फूल इसमें झड़ जाते हैं। तो जब भी फूल आने लगे पौधे में तो हमें इसको खाद देनी है बहुत अच्छे से। मिट्टी को आप गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद में उसमें हमें चाहे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो खाद उसमें ऐड कर दीजिए। तो अगर आपका गमला 15 इंच का है तो आप उसमें 2 मुट्ठी खाद डालिए, अगर 12 इंच का है तो उसमें 1 मुट्ठी खाद डालिए। इस तरीके से आप उसमें खाद डाल सकते हैं। तो बैंगन को उगाने के लिए जो राइट पॉट साइज़ है वो है 12 बाई 12 का। एक पौधे के लिए आप पॉट ले सकते हैं। और बैंगन के जो फूल होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, मतलब उनको हमें पॉलिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि तितलियां जो होती हैं या मधुमक्खियां जो होती हैं वो आपके गार्डन में आएँ। तो आप अपने गार्डन में थोड़े से फूल भी लगाएं और जल्द ही जो फूल हैं वो टाइनी टाइनी बैंगन्स में यानी कि छोटे छोटे बैंगन में
चेंज हो जाते हैं, आपको दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो वैरायटी लगाई है वो है ग्रीन बैंगन मेरे पास था, थाई येलो बैंगन मैंने लगाया था, और मैंने जो कटेरी बैंगन होता है, जो छोटे साइज़ के बैंगन होते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लगाए थे। तो मैंने कुल मिला के 4 या 5 वैरायटी बैंगन की यहाँ पे लगाई थी, और सब में ही मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था। तो थोड़े दिनों के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलता है। पूरे जो पौधे हैं वो फूलों से भर जाते हैं, और जो फूल है वो कन्वर्ट होके छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं उनमें कन्वर्ट होने लगते हैं। जब भी फ्रूट कन्वर्ट होने लगते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, हर हर ग्रोइंग स्टेज पे हमें उसमें जो कंपोस्ट है, यानी कि जो खाद है, वो हमें हमारे पौधे को देती रहनी है। तो इस तरीके से जो हमारा पौधा है वो बहुत ही हेल्दी भी बनता है, और जो फूल हैं, जो फल हैं, वो भी अच्छे होते हैं। तो जो ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, ये लगभग ढाई महीने का है, कि जब हम पौधा लगा देते हैं उसके 2.5 महीने का ये रिज़ल्ट होता है। तो इसमें ये जो फल है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है। तो इस तरीके से ये पौधे बड़े होते हैं, और फल इसमें आते रहते हैं। अब इसमें एक होता है कि जब फूल आने लगते हैं, यानी कि जब फल बनने लगते हैं, हम फूल आने के बाद में हमारे पौधे में, तो हमें हमारे पौधे को सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी एक डंडा लेके, कोई भी डंडी लेके इसके साथ में लगा दें और पौधे को बांध दें, क्योंकि जब फल बड़े होते हैं तो पौधा भारी हो जाता है और वो झुकने लगता है, जिसकी वजह से पौधा टूट सकता है, उसकी कोई भी टहनी टूट सकती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको सपोर्ट दें। तो फूल से फल कब बनकर तैयार होता है, कितने दिन का टाइम लगता है? तो लगभग 20-25 दिनों में, या लगभग 1 महीने में हमारा पूरा फल तैयार हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब है हार्वेस्टिंग हमें कब करनी चाहिए बैंगन की। जो ये बैंगन है, ये येलो बैंगन है, यानी कि थाई बैंगन है। ये पहले ग्रीन होता है एंड देन येलो होता है। ये कटेरी बैंगन है, और ये है मेरी हार्वेस्टिंग। ये मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग थी, जो आपने स्टार्टिंग में इंट्रो में देखी थी, वो मेरी सेकंड हार्वेस्टिंग थी। और इस तरीके से जो ये हार्वेस्टिंग है ना, ये चलती रहती है। हर 3 दिन के बाद में, चौथे 5वें दिन आपको इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, अगर आप 4 पौधे लगाते हैं तो वो कंटिन्यूस हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। अब है कि हमें इस पौधे में खाद कब कब देनी चाहिए। तो हर 15 से 20 दिन के बीच में, के बाद में हमें इसमें जो खाद है वो ऐड करते रहना है। खाद कोई भी हो सकती है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, या गोबर की खाद हो, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट हो। और बीच में मिट्टी बनाते हुए, जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं, कि इसकी हमें मिट्टी क्या तैयार, हमें क्या सॉइल कॉम्बिनेशन इसका रखना है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हमें चाहिए कि हम लें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, और एक हिस्सा खाद। हम इन तीनों को बराबर बराबर मिला लें, और अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप थोड़ा सा कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कीजिए। और इनको मिला के हमें अच्छी सी जो सॉइल मिक्स है हमारे पौधे के लिए तैयार करनी है। तो इस तरीके से जो ये कंटिन्यूसली जो हार्वेस्टिंग मिलती है, उसके लिए चाहिए कि हम बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करें। मिट्टी बनाते हुए हमें उसमें नीम खली अगर आपके पास मिल जाती है, तो नीम खली का जो पाउडर होता है वो अगर आप मिक्स करते हैं, तो बहुत ही एक अच्छी मिट्टी आपको मिलती है, और हमारे पौधों में कीड़े भी कम लगते हैं। अब बात है कि क्या क्या इसमें पेस्ट अटैक होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो जो बैंगन का पौधा है, उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है मिली बग्स, जो वो वाइट कलर की होती हैं और थोड़ा चिपचिपी सी होती हैं, और वो चिपक जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो पौधे को इफ़ेक्ट करने लगती हैं। एक जो प्रॉब्लम मैंने देखी थी, जो मैंने फेस की, वो ये है। ये एक इंसेक्ट होता है। ये क्या करता है कि ये पत्तियों को स्केलेटन जैसा बना देता है, खाता रहता है, और पत्तियां बिल्कुल स्केलेटन जैसी दिखने को लग जाती हैं, यानी कि उनकी सारी, देखो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है, इसका नीम ऑयल से कुछ भी, कोई भी असर नहीं होता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप जो इफ़ेक्टेड पत्तियां हैं, जहाँ जहाँ भी आपको वो डिटेक्ट होती हैं, उन सबको आप निकाल दें। और मिली बग्स के लिए हर 15 दिन में अगर आप अपने पौधे पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई भी बायो एंजाइम है, उसका अगर आप स्प्रे करते रहते हैं, तो आपके पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं।
इस तरीके से जो आपका पौधा है वो जो अगर आप पहले से ये स्प्रे करते रहते हैं तो पौधे में चांसेस कम हो जाते हैं कि कीड़े ना लगें या कम लगें। लेकिन बैंगन के पौधे में मिलीबग की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है और थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक सजेशन है कि जहाँ आप बैंगन के पौधे लगाएं बल्क में एक साथ लगाएं और थोड़े से उन पौधों से दूर रखें जिन पे पेस्ट अटैक नहीं होता है या उन पेस्ट अटैक होने से वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा इनको दूर रखें। अब है कि इसको सनलाइट कितनी चाहिए। बैंगन के पौधे को 6 से 7 घंटे की आप धूप में रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे की में रखिए। या फिर जब ये सीडलिंग स्टेज में होते हैं यानी कि जब सीड से बन रहा होता है तो इसको वार्म प्लेस पे रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। लेकिन जैसे ही इसकी पौध दिखने को लगे तो इसको आप जहाँ 2 घंटे की लगभग धूप मिलती हो वहाँ पे आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। के पौधे का जो टाइम होता है वो कितना होता है, एक सीज़न के बाद में, एक सीज़न फ्रूटिंग करने के बाद में हमें उस पौधे को निकालना नहीं है, क्योंकि जो बैंगन के पौधे हैं वो लगभग 1.5 से 2 साल या 2.5 साल तक हमें फ्रूटिंग देते हैं। और अगर खेतों में लगे होते हैं तो वो 4-4 साल तक भी फ्रूटिंग दे सकते हैं। क्योंकि हम कंटेनर में उगाते हैं तो हमें क्या करना है, पौधों की हार्ड प्रूनिंग करनी है एक सीज़न के बाद में। जैसे अगर हमने गर्मियों में फ्रूटिंग ली है उसके बाद में हमें उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में देखो, मैं आपको दिख रहा है कि मैंने की है इन सब की हार्ड प्रूनिंग, सारी लीव्स निकाल दी, नीचे नीचे की ब्रांचेस छोड़ दी थी और कुछ ही दिनों में इसमें अंकुरण होने लगता है, नई लीव्स देखने को मिलती हैं और पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। बस हमें ये करना है कि जब भी हम हार्ड प्रूनिंग करें एक बार मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करें, उसमें अच्छी तरीके से खाद दें और ओवर वाटरिंग ना करें। पूरे ही ड्यूरिंग जब हम उगाते हैं तो जो बैंगन का पौधा है उसकी मिट्टी बिल्कुल बहुत ज़्यादा सूखी ना रखें और बहुत ज़्यादा सौगी ना रखें, यानी कि जो वाटर है वो बहुत ठीक ठीक तरीके से रहना चाहिए। और देखिए, आफ्टर प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, मेरा पौधा फिर से हरा भरा हो गया और फिर से उसमें फूल आ गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।